एवरीवन, टुडेज चैप्टर 12 जलती हांडी। जलती हांडी क्या है? एक ज्ञान विज्ञान के बारे में इसमें इस लेसन में ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ चर्चा। पाठ चर्चा में क्या है बच्चों? प्राचीन समय में जब बिजली नहीं थी, चौराहों पर रोशनी के लिए क्या टांगी जाती थी? हांडी टांगी जाती थी। गैलीलियो ने ऐसी ही एक हांडी को जलाने का तरीका देखा है। कुछ वर्षों बाद उस घटना ने उसे दो ऐसे आविष्कार करने के योग्य बना दिया जो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। किसके काम आ रहे हैं? हमारे काम आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो दो काम? उनमें से एक है घड़ी का पेंडुलम और दूसरा है नाड़ी देखकर किसी भी स्वास्थ्य की दशा, किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य की दशा का जान लेना। यानी कि दो ऐसे आविष्कार किए किसने? गैलीलियो ने। कि पहला तो क्या? पेंडुलम, जो घड़ी में समय बताने के लिए, और दूसरा आप नाड़ी देखकर किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये स्वस्थ है या नहीं। यानी कि स्वास्थ्य की दशा जानने के लिए इन्होंने आविष्कार किया। किसने किया? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो के बारे में हम लोग इसके अंदर की जानकारी पढ़ते हैं। गैलीलियो के बारे में इस लेसन में हम लोग रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इटली के पीसा नगर का गिरजाघर। किसका? पीसा नगर का गिरजाघर एक जगह है, स्थान है इटली में, पीसा नगर, और वहाँ का क्या है? गिरजाघर। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था? एक बालक था, वो गिरजाघर की सीढ़ियों पे बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। यानी कि सड़क थी सामने, तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे। यहाँ पे ये बालक बैठा है, किसी का इंतजार कर रहा है। ये बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हाथों में तेल का पीपा लिए आया। ठीक है, नीले रंग के कपड़े पहनकर हाथ में तेल का पीपा, यानी कि तेल जिसमें लेते हैं, तेल का बर्तन लेके आया। वह आदमी सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंबे से बांधी। उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची। हांडी फिर से ऊपर लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। जितना वह एक तरफ हिलती है उतना ही वह दूसरी तरफ भी हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा, और हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। क्या? उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। उसका नाम क्या था? गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में, पीसा कहाँ पे था? इटली में। तो उसमें उनका 15 फरवरी 1564 यानी कि 15 फरवरी 1564 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगा। जो गैलीलियो थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनके पिता बहुत गरीब थे। तो जब उनको गरीबी के कारण उन्होंने उनकी पढ़ाई रोक दी, उस बच्चे की पढ़ाई रोक दी। तो किशोर जो गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाने पड़ा। पिता ने जैसे ही थोड़ा धन कमाया, यानी जैसे ही उसके पिता के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, तो गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो उन्होंने पीसा यानी कि जो इटली में था, वहाँ के विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या पढ़ने के लिए लिया था? चिकित्सा विज्ञान यानी कि डॉक्टरी से रिलेटेड है। इसको उन्होंने
पढ़ने विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। गैलीलियो बहुत प्रतिभावान थे, यानी कि बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। एक दिन एक कक्षा में रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था? रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। तो गैलीलियो उस कक्षा में जाकर बैठ गया और उसने रेखा गणित की पढ़ाई देखी। उसे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा, यानी उसे जब वो इसमें बैठ गया तो उसको रेखा गणित बहुत अच्छा लगने लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण फैसला किया कि अब वह चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका कारण था कि उसने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। और फीस पूरी जमा क्यों नहीं करवाई थी? क्योंकि उसके पिता गरीब थे। गरीबी के कारण उसने फीस पूरी नहीं जमा करवाई थी। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आए। एक दिन उसे बचपन में देखी गई लैंप, एक दिन क्या हुआ, उसने जो बचपन में लैंप देखी थी हिलती हुई, उसकी घटना याद आ गई। कौन सी घटना याद आ गई? लैंप हिलने वाली घटना याद आ गई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी से उस तरह हिलने का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। कैसा होगा? कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली, यानी कि बहुत प्रसिद्धि हुई उसकी, लोग उसे जानने लगे। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने 2 बातें सिद्ध कर दी। कौन सी 2 बातें थी वो? पहली यह थी कि यदि घड़ी में कोई चीज़ यानी कि पेंडुलम लटकाई जाए तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती है, यानी कि लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से हिलती हुई रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो कि वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है ना, घड़ी में चाबी खत्म हो गई है या घड़ी में सेल खत्म हो गए हैं। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति, यानी कि घड़ी की जो टिक टिक है और नाड़ी की गति एक समान होती है। यह बात कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से ज़्यादा या कम है तो उसे अस्वस्थ समझा जाएगा, यानी कि तो उसे बीमार समझा जाएगा, वो अस्वस्थ है यानी स्वस्थ नहीं है। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई है। किसके में? मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई है। इससे शरीर का इलाज करने में क्या मिलती है? सहायता मिली है। ओके, ये देखिए घड़ी, ये किसने बनाई है? गैलीलियो घड़ी। इस घड़ी को ही नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? गैलीलियो घड़ी। देखिए इसको जूम करके दिखा दूं मैं। ये देखिए ये घड़ी है, इसको ही क्या दे दिया? गैलीलियो नाम दे दिया इस घड़ी को। चलिए, तो ये गैलीलियो की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम इसको चलते हैं अपने अभ्यास एक्सरसाइज ओरल क्वेश्चन में। देखिए गैलीलियो का बचपन कैसा था? तो गैलीलियो का बचपन कैसा था? गरीबी का, क्योंकि वो गरीबी में पले थे। पढ़ाई लिखाई में गैलीलियो कैसे थे? तो पढ़ाई प्रतिभाशाली या बहुत अच्छे थे, तेज थे, है ना। घड़ी और नाड़ी का संबंध क्या होता है कि नाड़ी से आप घड़ी की टिक टिक को मिला सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध आपका ये है। क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज ये दी गई है, पाठ्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ को पढ़कर बच्चों को उसमें से कुछ क्वेश्चंस छांटने होते हैं, तो उसको कहते हैं पाठांश। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप सिर्फ यही वाला पाठांश यानी ये पैराग्राफ पढ़ के इसी में से ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो
पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? आदमी कहाँ आकर रुका। तो आदमी कहाँ आकर रुका? वह आदमी सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। तो कहाँ पे आके रुका? सामने लगे लैंप पोस्ट के पास आकर। इतना लिखेंगे कि वह आदमी लैंप पोस्ट के पास आकर रुका। आदमी ने लैंप पोस्ट पर लटकी हांडी को उतारकर क्या क्या कार्य किए? लैंप पोस्ट पर लटकी हांडी को उतारकर क्या क्या कार्य किए थे? तो उसने क्या क्या किया था? पहले उसने क्या किया था? उसने उसमें तेल डाला, फिर उसे जलाकर फिर उसमें रखा और उस हांडी का फिर ढक्कन बंद किया और फिर उसको रस्सी से खींच दिया। तो फिर से हांडी कहाँ चली गई? लैंप पोस्ट पर लटक गई थी। बालक ने क्या देखा? बालक ने देख रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा है, बालक देख रहा था। क्या देख रहा था? कि हांडी हिल रही है। बालक ने हांडी को हिलते हुए देखा। कैसे हिलते हुए देखा? एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट उसने हिलते हुए देखा। ये तो हो गया आपका पाठांश। पहला है वह आदमी के पास रुका। तो वह आदमी कहाँ रुका था? लैंप पोस्ट। वह आदमी लैंप पोस्ट के पास रुका। क्वेश्चन 2, गैलीलियो का जन्म किस नगर में हुआ था? गैलीलियो का जन्म इटली के पीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीसा नगर में हुआ था। तीसरा है उसके पिता बहुत क्या थे? गरीब या अमीर? बहुत गरीब थे। उसके पिता बहुत गरीब थे। घड़ी रुकने का अर्थ है कि उसमें फिर से चाबी भरना। क्या था? चाबी भरना। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं। फिर पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखना है, यानी कि जो ये वाक्यांश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये वाक्यांश दिया है तो इसको हम लोगों ने लेसन रीड किया है। इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाक्यांश कहाँ गलत है। बालक गिरजा घर की सीढ़ियों पर सो रहा था क्या? तो इसको हम सीधा करेंगे कि बालक गिरजा घर की सीढ़ियों पर बैठा इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? इंतजार। हांडी फिर से गिरजा घर के ऊपर लटकने लगी। नहीं, किसके ऊपर लटक रही थी हांडी? लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही थी। पूरे 3rd नंबर का तीसरा है, पूरे भारत में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। नहीं, यहाँ पे भारत में नहीं, उसे कहाँ पे मिली थी? इटली में। तो पूरे इटली में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। ओके, गैलीलियो वाला चैप्टर हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आप लोगों को ये चैप्टर और हमारी सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।